सूरज ढल रहा था और आकाश सिंदूरी रंग से भर गया था। सुदूर जंगल के किनारे बसे उस गांव में यह समय पवित्र माना जाता था। जब संध्या की पहली घंटी बजती तो गांव की सभी स्त्रियां अपने घरों की देहरी पर दीपक जलाकर ईश्वर का आह्वान करती। परंतु एक लड़की ऐसी थी जिसे इन परंपराओं से अधिक लगाव नहीं था। सुधी गांव की सबसे सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की, जिसे अक्सर लोग अजीब समझते थे। वह अधिकतर समय जंगल में बिताती, कभी बहते झरने को निहारती तो कभी विशाल वृक्षों की छांव में सोई रहती। गांव वाले उसे टोकते, कहते, जंगल में अंधेरा होते ही बुरी आत्माएं जाग जाती हैं। लेकिन सुधी को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि जंगल उसे बुलाता है। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो इस रहस्यमयी स्थान से जुड़ा था। गांव के पश्चिम में घना जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खंडहर। सदियों पुरानी ईंटों से बना यह स्थान अब ध्वस्त हो चुका था, लेकिन इसकी जमीन पर एक अजीब सी शक्ति थी। सुधी को वहां जाने से डर नहीं लगता था, बल्कि वहां जाने पर उसे शांति मिलती थी। एक दिन जब वह वहां बैठकर झरने के जल में अपने प्रतिबिंब को देख रही थी, तभी अचानक उसे लगा कि कोई और भी वहां है। उसकी गर्दन के पीछे ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने धीरे से उसे पुकारा हो। वह घबराकर पीछे मुड़ी। कोई नहीं था। पर तभी खंडहर के अंदर अंधेरे में कुछ चमका। दो लाल आंखें वह चीखने ही वाली थीं कि एक गहरी गंभीर आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुधी की सांसें तेज हो गईं। अंधेरे में से एक ऊंचा, भयंकर लेकिन आकर्षक पुरुष स्वरूप बाहर आया। उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे उनमें कोई दैवीय शक्ति थी। उसका शरीर मजबूत था, लेकिन उसकी त्वचा आम इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। कुछ अलग थी, जैसे कोई प्राचीन राक्षसी शक्ति उसमें समाई हो। सुधी भयभीत होकर कुछ कदम पीछे हटी। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। उस रहस्यमयी पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वह हूं जिसे इस संसार ने भुला दिया है। उसने खुद को निशिर बताया। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि एक असुर था, जिसे देवताओं ने श्राप देकर इस खंडहर में बांध दिया था। वह न तो पूरी तरह मरा था और न ही पूरी तरह जीवित। सुधी को लगा कि यह सब किसी सपने जैसा है। गांव में उसने बचपन से सुना था कि असुर और दानव भयंकर होते हैं, पर उसके सामने खड़ा यह पुरुष तो कुछ और ही था। उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। क्या तुम सच में असुर हो? सुधी ने हिचकिचाते हुए पूछा। निशिर मुस्कुराया। तुम चाहो तो मेरी शक्ति को परख सकती हो, लेकिन डर जाओगी। सुधी को यकीन नहीं हुआ। वह धीरे धीरे उसके करीब आई, उसकी आंखों में झांका। अचानक हवा तेज हो गई। निशिर की छाती पर एक प्राचीन लाल चिन्ह उभर आया, जो तपते अंगारे की तरह चमकने लगा। यह मेरा श्राप है, उसने कहा। जब तक कोई स्त्री स्वेच्छा से मुझसे प्रेम नहीं करेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो भी ऐसा करेगा, उसे इस संसार से मिटा दिया जाएगा। सुधी ने अचरज से उसे देखा। वह जितना भयभीत थी, उतनी ही उत्सुक भी। इस असुर में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह निशिर को पहले से जानती हो, जैसे कोई पुरानी भूली हुई स्मृति उसके अंदर कहीं दबी हो। उस दिन के बाद सुधी अक्सर जंगल जाने लगी। हर दिन वह निशिर से मिलती, उससे बातें करती। वह उसे अपनी पुरानी कहानियां सुनाता, कैसे वह कभी देवताओं के विरुद्ध गया था, कैसे उसे श्राप मिला और कैसे अब वह इस जंगल का कैदी बनकर रह गया था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकहा अदृश्य बंधन बनने लगा। लेकिन यह प्रेम सरल नहीं था। गांव वालों को जब भनक लगी कि सुधी जंगल में किसी से मिलती है, तो उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव की कुछ स्त्रियों ने उसे जंगल में किसी अदृश्य शक्ति से बात करते देख लिया। जब उन्होंने गांव में यह बात बताई, तो पुरोहित और मुखिया चिंतित हो गए। वह किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में आ रही है, हमें उसे रोकना होगा। गांव वालों ने फैसला किया कि अब सुधी पर नजर रखी जाएगी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था
कि वह जिस शक्ति से बंध चुकी थी वह सिर्फ प्रेम नहीं था, बल्कि एक विनाश का पूर्वाभास था। उस रात चांद पूरा था और उसकी चांदनी जंगल के ऊपर सफेद कफन की तरह फैली हुई थी। सुधी ने धीमे कदमों से अपने घर के दरवाजे की सांकल हटाई और बाहर झांका। सारा गांव सो चुका था। उसने जल्दी से अपना आंचल ठीक किया और जंगल की ओर भागी। निशिर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें चांदनी में और भी ज्यादा चमक रही थीं। जैसे ही सुधी उसके पास पहुंची, उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था सुधी। यह प्रेम तुम्हारे लिए विनाश ला सकता है। लेकिन सुधी मुस्कुरा दी। अगर यह विनाश है तो मुझे कबूल है। उसने अपना हाथ निशिर की हथेली पर रख दिया। पहली बार असुर ने किसी स्त्री का स्पर्श महसूस किया था। हवा ठहर गई। जंगल के वृक्षों की पत्तियां अचानक सिहर उठी। ऐसा लगा जैसे पूरी सृष्टि इस क्षण की गवाह बन रही हो। मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूं, सुधी ने कहा। लेकिन यह प्रेम जितना गहरा था उतना ही घातक भी। अगली सुबह जब सुधी घर लौटी तो गांव की कुछ स्त्रियां पहले से ही उसके दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने उसे घेर लिया और उसके कपड़ों पर जमी मिट्टी और उलझे बालों को देखकर फुसफुसाने लगीं। कहां से आ रही हो सुधी? गांव की सबसे बूढ़ी औरत ने कड़क आवाज में पूछा। सुधी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह चमक गांव वालों से छुपी नहीं रह सकी। गांव का पुरोहित आगे आया। तू जंगल में किससे मिलने जाती है? सुधी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि इस गांव में किसी स्त्री का इस तरह किसी अनजान पुरुष से मिलना पाप समझा जाता था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि निशिर कोई साधारण पुरुष नहीं था। गांव का मुखिया गुस्से में बोला, हमें खुद देखना होगा कि यह लड़की जंगल में क्या करती है। उस रात जब सुधी निशिर से मिलने पहुंची तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे गांव के कुछ पुरुष उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वह निशिर के पास पहुंची, गांव वाले झाड़ियों के पीछे छिपकर सब देखने लगे। निशिर ने सुधी को देखा और धीमे से कहा, आज तुम्हें वापस जाना चाहिए। मुझे अजीब आहटें सुनाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले कि सुधी कुछ समझ पाती, गांव वालों ने उन दोनों को घेर लिया। मशालें जल उठी और जंगल की खामोशी चीखों से टूट गई। गांव के मुखिया ने गुस्से में चिल्लाया, देखो, यह लड़की एक असुर से प्रेम करती है। यह पाप है। गांव के लोगों ने निशिर को घेर लिया। उनके हाथों में लाठियां थीं और आंखों में आग। सुधी उनके सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, नहीं, यह पाप नहीं, प्रेम है। लेकिन गांव वालों के लिए यह प्रेम नहीं, एक अपराध था। पुरोहित ने गहरी आवाज में कहा, यह असुर इस गांव के लिए अपशगुन है। इसे जीवित नहीं छोड़ सकते। निशिर ने गांव वालों की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि उनमें कुछ और था, एक चेतावनी, एक भविष्यवाणी। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी ही मृत्यु मेरे रक्त से जन्म लेगी, उसने कहा। गांव के लोग ठिठक गए, लेकिन पुरोहित ने आगे बढ़कर कहा, असुरों की बातों पर विश्वास मत करो। यह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इसे समाप्त करना ही होगा। गांव वालों ने निशिर को रस्सियों से बांध दिया। सुधी ने चीख चीख कर रोका, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सुधी घुटनों के बल बैठ गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, कृपया इसे मत मारो। ये कोई दानव नहीं है, ये निर्दोष है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस लड़की को घर में बंद कर दो। कल सुबह यज्ञ में इस असुर को अग्नि में समर्पित कर दिया जाएगा। सुबह का सूरज उगने से पहले ही गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। हर घर से लोग मंदिर के सामने इकट्ठा हो रहे थे। बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड जल रहा था और उसके पास रस्सियों से बंधा निशिर घुटनों के बल बैठा था। उसके शरीर पर गांव वालों ने पवित्र राख फेंकी थी, जिसे वे अशुभ शक्तियों को कमजोर करने वाला मानते थे। लेकिन निशिर के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसकी जलती हुई लाल आंखें गांव वालों के चेहरे पढ़ रही थीं। तुम्हें इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं, पुरोहित ने ऊंची आवाज में कहा। आज तेरे पाप का अंत होगा। सुधी को उसके घर में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब उसने बाहर लोगों की आवाजें सुनी तो उसने दीवारों को पीटना शुरू कर दिया। मुझे बाहर जाने दो,
वह निर्दोष है, वह चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। अंदर बैठी उसकी मां आंसू बहा रही थी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। उसके पिता दरवाजे के बाहर खड़े थे उसे रोकने के लिए। तू हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मत मिला सुधी, वह असुर है और असुरों का यही हश्र होता है। लेकिन सुधी के लिए निशिर असुर नहीं था, वह उसका सर्वस्व था। गांव के कुछ लोग भारी पत्थर लेकर आए। इसे पत्थरों से मारकर अग्नि को अर्पित किया जाएगा, मुखिया ने घोषणा की। लेकिन जैसे ही पहला पत्थर निशिर के शरीर से टकराया, उसने मुस्कुराकर सिर उठाया। तुम सोचते हो कि मेरी मृत्यु तुम्हें बचा लेगी? उसने गहरी आवाज में कहा, नहीं, मेरी मृत्यु तुम्हारे अंत की शुरुआत होगी। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन उन्होंने उस पर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे पत्थर निशिर के शरीर से टकराते, उसका रक्त जमीन पर टपकने लगा और फिर हवा अचानक रुक गई। गांव के पेड़ों की शाखाएं हिलना बंद हो गईं, पक्षियों की चहचहाहट थम गई और आसमान का रंग धीरे धीरे गाढ़ा लाल होने लगा। पुरोहित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। यह क्या हो रहा है? किसी ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, निशिर ने अपनी अंतिम सांस ली। उसी क्षण सुधी के घर का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वह नंगे पांव भागी, गांव के लोगों को धकेलती हुई। जैसे ही उसने आग के पास निशिर के बेजान शरीर को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी जाग उठी। निशिर! वह चीखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। अब यह अपशगुन खत्म हुआ, मुखिया ने कहा। गांव अब सुरक्षित है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही उनका सबसे बड़ा भ्रम था। सुधी ने अपने घुटनों पर बैठकर निशिर के मृत शरीर को पकड़ लिया। उसकी हथेलियां उसके रक्त से सन गईं। तभी उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा समा गया। उसने धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। तुमने जिसे मारा है वह मेरा प्राण था, उसने धीमे से कहा। अब तुम सब मरोगे। उसकी आवाज हवा में गूंज गई। गांव वालों ने निशिर को मार डाला, यह सोचकर कि अब उनका भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो किया वह सिर्फ एक अंत नहीं था, वह एक नए अनदेखे विनाश की शुरुआत थी। अब सवाल यह है, क्या निशिर सच में मरा है या सुधी की रगों में बहता उसका रक्त कोई नया खेल रचने वाला है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला भाग जल्द ही आ रहा है।